अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन हीलिंग्स। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही जल्दी बन जाने वाली मजेदार रेसिपीज। तो अगर आप एक वर्किंग वुमन हैं या छोटे बच्चों की माँ हैं तो आप बिल्कुल ठीक चैनल पर आई हैं। आगे चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियोज अपलोड होते ही आप तक ये रेसिपीज पहुंच सकें। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पालक का सालन, लेकिन वो भी ग़ज़ाइयत से भरपूर। जैसे मैंने आपको इससे पहले मूली का सालन बनाना सिखाया था कि आप उसको अगर खा रहे हैं तो उसका तमाम तर फायदा भी आपको मिलना चाहिए। इसी तरह हम आज बनाएंगे आलू पालक का सालन। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, अल्लाह का नाम लेते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बर्तन में लेंगे 1 कप ऑयल का और उसमें मैंने 8 जवे लहसुन के कट कर लिए हैं, स्लाइसेस कट कर लिए। आप चाहें तो कूट कर डालें, अगर ऑलरेडी आपके पास पेस्ट बना हुआ रखा हुआ है तो 1 टेबल स्पून भरकर आप यहाँ ऑयल में डाल लें। जब वो थोड़ी गोल्डन होना शुरू हो जाए तो आपने 2 जंबो साइज के टमाटर इसमें ऐड करने हैं। यहाँ मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया है, मुझे ये इजी लगता है। अगर आप काट कर भी डालना चाहें तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ काट कर टमाटर डाल सकती हैं। मसालों में हम सिर्फ 3 चीजों का इस्तेमाल करेंगे, वो है मिर्च, हल्दी और नमक। मिर्च मैंने यहाँ 1 टीस्पून ली है, हल्दी 1/4 टीस्पून ले ली है, नमक मैंने 1 टीस्पून लिया। लेकिन नमक का मैं आपको बताती चलूं कि पालक में नेचुरली नमक मौजूद होता है, तो इसमें नमक का जो तनासुब है जो आपका डेली खानों में होता है उससे थोड़ा सा आप नमक कम रखेंगे। अच्छे तरीके से तमाम मसालों को यहाँ मिक्स करें और अच्छे से मसाले की आपने यहाँ पर कर लेनी है भुनाई। जब आप देखें कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है और मसाला भुनकर थोड़ा सेपरेट हो चुका है तो वहां आपने इसमें ऐड करनी है पालक। पालक को मैंने अच्छे तरीके से काट कर और 6 से 7 दफा पानी से धोकर अच्छे तरीके से निकाल लिया है। हम उबालकर इसका पानी नहीं निकालेंगे, क्योंकि उबालकर निकालें तो आप सुनते हैं जी पालक रिच सोर्स ऑफ आयरन है, तो आयरन तो सारा आप उसका निकाल देते हैं पानी में। तो आपने इसको उबालकर इसका पानी नहीं निकालना, ऐसे ही कट करके आपने शामिल करना है और शामिल करने के बाद आपने ढक देना है अपनी हांडी को, बर्तन को। ठीक है, उसमें फिर क्या फायदा होगा कि पत्ते अपना पानी पालक जो है वो छोड़ना शुरू कर देगी। अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी कि थोड़ी ही देर हम ढक्कन लगाएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें पानी छोड़ना शुरू कर दिया है पालक ने। इसी में हम चमचा हिलाते हुए थोड़ी सी देर बाद आपने मिक्स करते रहना है और अपने ही पानी में पालक को अच्छे तरीके से आपने पकाना है। जब आप देखें कि 60 to 70% पालक गल चुकी है और इसका मुकम्मल तौर पर अभी पानी भी खुश्क नहीं होगा और ये 60 to 70% तकरीबन पक जाएगी। जब ये 60 to 70% पक जाएगी तो इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे आलू। और आप देख रहे हैं कि अभी पालक का पानी खुश्क नहीं हुआ है। इस स्टेज पर आलू डालने का क्या फायदा आपको होगा कि पालक के पानी में ही आलू पक जाएंगे और आलू के अंदर पालक का मुकम्मल तौर पर जायका जाएगा, जो आपके खाने को एक जबरदस्त जायका देगा। और आलू का जो एक अलग से टेस्ट आता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पालक और आलू दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे अच्छे तरीके से। तो हमने यहाँ पर आलू डालने हैं, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ढक्कन लगाकर हमने आलू को पकाना है। वक्फे वक्फे से आप चम्मच चलाते रहेंगे और ढककर हम इसको पकाएंगे तो ये जल्दी गल जाएंगे आपके पालक। और उस वक्त तक आपने पकाना है जब तक आपके आलू अच्छे से गल ना जाएं। जब आपने देखना है कि आलू टेंडर हो चुके हैं, आपकी रिक्वायरमेंट तक पहुंच चुके हैं, तो वहां आपने चूल्हा बंद कर देना है। आपका सालन हो जाएगा रेडी। ये जायके से भरपूर है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जबरदस्त है। अपने बच्चों को खिलाइए, खुद खिलाइए। कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स के लिए ये जबरदस्त है। इसको बनाइए और फिर मुझे बताइए कि ये कैसी बनी।